हाय। आज की ये वायरल न्यूज़ तो आप सबने सुनी ही होगी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल इवेंट के बारे में जो आज होने वाला है। जी हाँ, 7 मई 2025 को पूरे इंडिया के 244 डिस्ट्रिक्ट्स में होने जा रही है एक सिविल डिफेंस वॉर मॉक ड्रिल। ये ड्रिल किसी भी हॉस्टाइल अटैक जैसे वॉर या टेरर स्ट्राइक के लिए देश की तैयारी टेस्ट करने के लिए की जा रही है। चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये मॉक ड्रिल क्या है, कहाँ हो रही है और आपको क्या तैयारी करना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये मॉक ड्रिल आखिर है क्या। ये एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज होती है जिसमें वॉर, टेरर अटैक या नेचुरल डिजास्टर जैसे इमरजेंसी सिचुएशंस उनकी जैसी स्थिति बनाई जाती है। इसका मेन पर्पस होता है ये देखना कि लोग और इमरजेंसी सर्विसेज कितने तैयार हैं और साथ ही लोगों को सिखाया जाता है कि ऐसे स्ट्रेसफुल टाइम में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। पर ये ड्रिल कब और कहाँ हो रही है, ये डेट याद रखिएगा, 7 मई 2025 वेडनेसडे। लोकेशन 244 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और कोलकाता जैसे बड़ी सिटीज भी शामिल है। ये एक नेशन वाइड एक्सरसाइज होगी जिसमें क्रोर्स ऑफ लोग इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे। और इस ड्रिल का मकसद क्या है? सबसे पहले एयर रेड सायरन्स बजाकर उनका काम टेस्ट करना, ब्लैकआउट प्रोटोकॉल्स को एक्टिवेट करना, कंट्रोल रूम्स और कम्युनिकेशन सिस्टम को चेक करना, पब्लिक, स्टूडेंट्स और वॉलंटियर्स को ट्रेन करना और इवैक्यूएशन और सिविल डिफेंस प्लान्स का रिहर्सल करना। ये सब इसलिए ताकि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में देश पैनिक ना करे बल्कि तैयारी के साथ रिएक्ट करे। पर अब सवाल ये उठता है कि ये ड्रिल आखिर जरूरी क्यों है? तो 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए टेरर अटैक जिसमें 28 लोगों की जान चली गई, उसके बाद गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सिक्योरिटी प्रिपेयर्डनेस को बूस्ट करना बहुत जरूरी है। ये ड्रिल लोगों को सिर्फ इन्फॉर्म नहीं करती बल्कि प्रिपेयर भी करती है। और पिछली बार कब हुआ था ऐसा ड्रिल? आखिरी बार ऐसा नेशन वाइड ड्रिल 1971 में हुआ था, इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान। उस वक्त भी सायरन्स बजाए गए थे, ब्लैकआउट्स किए गए थे और लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी। यानी ये काफी हिस्टोरिक मोमेंट है। कोलकाता में ये ड्रिल का टाइम क्या है? अगर आप कोलकाता शहर में हैं तो याद रखिएगा, ड्रिल शाम 4 बजे से शुरू होगी। आपको एक सायरन की आवाज सुनाई देगी। ये एक वार्निंग सिग्नल होता है, जैसे वॉर या इमरजेंसी के वक्त बजता है। उस वक्त कुछ देर के लिए बिजली बंद की जा सकती है, जिसे ब्लैकआउट भी कहते हैं। और आपके आसपास के सभी स्कूल्स, ऑफिसेस और पब्लिक प्लेसेस में लोगों को बाहर निकलने की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, जिसे इवैक्यूएशन ड्रिल कहते हैं। पर डरने की जरूरत नहीं है, ये सब सिर्फ एक एक्सरसाइज है, लेकिन आपका अलर्ट रहना जरूरी है। पर ये सायरन या ब्लैकआउट के दौरान क्या करें? तो सबसे पहले घर या ऑफिस के अंदर सुरक्षित जगह पर चले जाएं। फिर सभी लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बंद कर दें। मोबाइल फोन का यूज मिनिमाइज करें ताकि नेटवर्क कंजेस्टेड ना हो, और बैटरी ऑपरेटेड रेडियो से जरूरी सरकारी घोषणाएं सुनते रहें। खिड़की दरवाजे बंद कर दें और कर्टेन्स भी लगा दें। अब चलिए जानते हैं कि आपके इमरजेंसी किट में क्या क्या होना चाहिए। एक रेडी इमरजेंसी किट जरूर बनाएं जिसमें हो टॉर्च, बैटरीज के साथ कैंडल्स और मैच बॉक्स या लाइटर, बैटरी ऑपरेटेड रेडियो, कैश, फर्स्ट एड आइटम्स जैसे बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक या पेन किलर्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे आधार, राशन कार्ड एक्सेट्रा, बॉटल वाटर और सूखा खाना, मोबाइल चार्जर और पावर बैंक, साबुन, सैनिटाइजर, टिश्यू और मास्क और ग्लव्स भी। ये आपको किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में मदद करेगा। इसमें स्कूल्स, कॉलेजेस और ऑफिसेस का क्या रोल है? सरकार ने इंस्टीट्यूशंस को कुछ स्पेशल रोल्स असाइन किए। स्कूल्स और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को सिविल डिफेंस अवेयरनेस और इवैक्यूएशन ड्रिल्स करवाई जाएंगी। ऑफिस में फायर ड्रिल्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स और फर्स्ट एड ट्रेनिंग दी जाएगी। और साथ ही पब्लिक को एनकरेज किया जा रहा है कि वे एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और गाइडलाइंस को फॉलो करें। तो याद रखिएगा, 7 मई 2025 एक इम्पॉर्टेंट डेट है। अपनी और अपनों की सुरक्षा के लिए अवेयर रहिए, प्रिपेयर रहिए। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग तैयार हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे प्रिपेयर्ड, बाय, टेक केयर।